Assalamualaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we are going to learn about adverb the modifier. आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Let's move to the first slide. Adverb the modifier. Modifiers give additional information about another word. जो modifier होते हैं वो आपको किसी दूसरे वर्ड के बारे में additional information provide करते हैं। Adverb उस वर्ड को कहते हैं जो मॉडिफाई करे वर्ब को, एन एडजेक्टिव को, द अदर एडवर्ब को, द होल सेंटेंस। एडवर्ब चार चीज़ों को मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल है सेंटेंस की। यस्टरडे ही प्रेजेंटेड अ वेरी नाइसली रिटन डॉक्यूमेंट। इसमें यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्रेजेंटेड इसमें वर्ब है। अ वेरी नाइसली रिटन डॉक्यूमेंट जो है ये नाउन फ्रेज है। उस नाउन फ्रेज के अंदर भी डॉक्यूमेंट इसमें नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने वाली चीज़ एडजेक्टिव होती है और नाइसली इसमें रिटन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाली चीज़ एडवर्ब होती है और एक एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाली चीज़ भी एडवर्ब होती है। तो वेरी भी इसमें क्या है जी, एडवर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास ओमिशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडजेक्टिव के साथ अगर एल वाई लगा दिया जाए तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे कि एक्शन वर्ब के बाद आई राइट नीटली, इसमें नीटली एडवर्ब है। बिफोर द पार्टिसिपल एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म नाउन से पहले आ जाए तो हम उसको पार्टिसिपल एडजेक्टिव बोलते हैं। इट इज़ अ नाइसली रिटन डॉक्यूमेंट, इसमें नाइसली जो है रिटन से पहले लिखा हुआ ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब है हमारे पास बेसिकली। फिर उसके बाद है आफ्टर एडवर्ब वेरी, वेरी से बाद जो आएगा वो भी आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। इट इज़ रिटन वेरी नाइसली, तो इसमें जो वेरी के बाद नाइसली ये भी आपके पास एडवर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास है रूल। आफ्टर लिंकिंग वर्ब सच एज बिकम, टर्न, प्रूव, ग्रो, सीन, लुक, अपीयर, साउंड, टेस्ट एटसेट्रा, इनके बाद वी डू नॉट यूज़ एल वाई एडवर्ब्स। हम एल वाई वाले एडवर्ब्स को इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि नीचे सेंटेंस की एग्जांपल है, एट हिज इंसल्ट ही बिकेम फ्यूरियस, ये फ्यूरियसली, फ्यूरियस आएगा, फ्यूरियसली नहीं आएगा क्योंकि बिकम जो है ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद अब कभी भी एल वाई वाले एडवर्ब नहीं इस्तेमाल करते। नेक्स्ट हमारे पास फास्ट कार रन वेरी फास्टली या फास्ट। अब इसमें भी फास्टली नहीं आएगा, फास्ट आएगा। इसका रूल ये है कि फास्ट इटसेल्फ एक एडवर्ब है और इसके लिए हमें एल वाई की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट चार वर्ड्स एक्सेप्शन में आते हैं, माइजरली, कॉवर्डली, फादरली, मदरली। ये चारों वर्ड्स एडवर्ब नहीं हैं बल्कि एडजेक्टिव हैं। अगर हमने इसको एडवर्ब के तौर पर यूज़ करना है तो हम इस तरह से करेंगे जैसे कि नीचे सेंटेंस है, मिस्टर चिप्स ट्रीटेड द स्टूडेंट्स फादरली, या फिर इन अ फादरली मैनर। फादरली नहीं होगा, इन अ फादरली मैनर होगा। ही बिहेव्ड कॉवर्डली नहीं होगा, इन अ कॉवर्डली मैनर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जे डॉट वी। जे डॉट वी जो है इनफ एक्सक्लूसिव। यूजुअली तो जो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है, बट इनफ के केस में मोस्टली जो है वो एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब इनफ लगता है। जैसे कि सेंटेंस है, द टी वाज हॉट इनफ, ये करेक्ट सेंटेंस है। टी वाज इनफ हॉट नहीं होगा बल्कि द टी वाज हॉट इनफ होगा क्योंकि एडजेक्टिव पहले आता है तो इसलिए एडजेक्टिव हमारे पास पहले आएगा और एडवर्ब बाद में आएगा। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी एंड टी फॉर टाइम। आई स्टेड इन कराची फॉर 2 days थ्राइस इन अगस्त। इसमें स्टेड वर्ब है, फॉर 2 days इसमें ड्यूरेशन है, थ्राइस इसमें फ्रीक्वेंसी है और इन अगस्त जो है इसमें टाइम है। नीचे सेंटेंस है, आई कॉल्ड हिम ट्वाइस फॉर अ फ्यू मिनट्स यस्टरडे। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखें कि ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी के बाद है, टाइम लास्ट पे है, तो ये सीक्वेंस गलत है। अगर आपने इस सेंटेंस को करेक्ट करना है तो आपको सबसे पहले ड्यूरेशन लिखना होगा, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम। आई कॉल्ड हिम फॉर अ फ्यू मिनट्स ट्वाइस यस्टरडे, ये करेक्ट सीक्वेंस होगा एडवर्ब का। नेक्स्ट हमारे पास है डब्ल्यू पी सी। डब्ल्यू पी सी स्टैंड्स फॉर, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्ड, पी स्टैंड्स फॉर फ्रेज एंड सी फॉर क्लास। He entered secretly through the window when I was asleep. Secretly इसमें verb का word है, through the window इसमें phrase है और when I was asleep इसमें clause है। मैं ऐसे नहीं कह सकता he entered through the window secretly when I was asleep, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सीक्वेंस इसमें सबसे पहले वो एडवर्ब वाला वर्ड आएगा, फिर फ्रेज आएगा, फिर आपके पास क्लॉज आएगी। अगर आप सीक्वेंस को बदलेंगे तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है MPFTP. MPFTP. M stands for adverb of manner, P stands for adverb of place, F stands for adverb of frequency, T stands for adverb of time, and P stands for purpose. I have to run quickly down the street each morning after breakfast.
इन ऑर्डर टू कैच अ बस। अब इस सेंटेंस के अंदर क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर है, डाउन द स्ट्रीट एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ईच मॉर्निंग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, आफ्टर ब्रेकफास्ट इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है, इन ऑर्डर टू कैच अ बस इसमें पर्पस है। यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना होगा। किसी भी सेंटेंस में अगर 4-5 चीज़ें आ जाती हैं तो आपने इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। अगर आप सीक्वेंस को बदलेंगे तो इसमें एरर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है असेंडिंग ऑर्डर। ये बड़ा खूबसूरत रूल है। द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन 7 AM ऑन मंडे दिस वीक। अब इसमें क्या करना है जी, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि आपने सबसे छोटा टाइम, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखना है। जैसे मैंने सबसे पहले आवर्स को, फिर डे को, फिर वीक को किया। अगर ईयर होता तो फिर मैं लास्ट पे ईयर को ले जाता। तो मैं इसको इस तरह से नहीं कह सकता रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन मंडे एट 7 AM दिस वीक। ये सेंटेंस गलत होगा। आपको असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करना है। सबसे छोटा टाइम, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आई होप सो कि आपको इस रूल की समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में आपके पास कोमा है या फिर सेमीकोलन है, जो एडवर्ब की पंक्चुएशन में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। फर्स्ट सेंटेंस है हियर प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, हाउएवर ही डिड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस। अब इसमें हाउएवर स्टार्ट में आया है और हेल्प मी के बाद फुल स्टॉप है, तो हाउएवर के बाद कोमा लगेगा। सेकंड सेंटेंस देखिएगा ज़रा, ही हैड प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी फुल स्टॉप, ही आ गया, उसके बाद हाउएवर आया है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर हाउएवर के पहले भी कॉमा लगेगा और बाद में भी कॉमा लगेगा। हाउएवर ही हाउएवर डिड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखिएगा, ही हैड प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, हाउएवर ही डिड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस। अब हेल्प मी के बाद मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, बल्कि मैंने हाउएवर को एज अ कंजंक्शन यूज़ किया। जब हाउएवर एडवर्ब जो है कंजंक्शन के तौर पर यूज़ हो तो इस तरह के एडवर्ब्स को बोलते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स। ये कंजंक्टिव वर्ब के तौर पर अगर यूज़ होगा तो इससे पहले सेमीकोलन आएगा और उसके बाद कॉमा आएगा। फोर्थ सेंटेंस देखिएगा, आई एक्सप्लेन दिस वेरी वेल देयरफॉर यू अंडरस्टूड इट। अब इसमें भी देयरफॉर कंजंक्टिव वर्ब है तो इससे पहले सेमीकोलन लगता है और इसके बाद कॉमा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टू मच वर्सेस मच टू। टू मच जो है ये नाउन से पहले आता है और मच टू जो है ये एडजेक्टिव से पहले आता है। सेंटेंस देखिएगा, टू मच वाटर स्पॉइल्स राइस। अब वाटर इसमें नाउन है तो नाउन से पहले टू मच आया। उसके बाद सेकंड वाला सेंटेंस साइड पे देखिएगा, मच टू एक्सपेंसिव क्लॉथ्स एट प्रेजेंट देयर। अब इसमें एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले मच टू आया। नेक्स्ट हमारे पास है टू वर्सेस वेरी। इट वाज टू स्मॉल अ टेबल। मैं अगर ए मैंने लगाना है तो मैं टू के बाद लगाऊंगा। अगर मैंने ए लगाना है सेंटेंस में तो टू के बाद आएगा। इट वाज टू स्मॉल अ टेबल होगा। ऐसे नहीं मैं कह सकता इट वाज आर टू स्मॉल टेबल, ये गलत होगा। अगर मैंने इसको बोलना तो मैं ऐसे बोलूँगा इट वाज टू स्मॉल अ टेबल, या मैं इसको कह सकता हूँ इट वाज अ वेरी स्मॉल टेबल। नेक्स्ट हमारे पास है टाइट वर्सेस टाइटली। टाइट अगर आपने लगाना है, अगर वर्ब के बाद लगाओगे तो टाइट होगा, अगर मेन वर्ब से पहले लगाओगे तो टाइटली होगा। जैसा कि द सीशेल वाज शर्ट टाइट, वर्ब के बाद आया है तो टाइटली, अगर वर्ब से पहले आ जाए तो फिर टाइटली। द सीशेल वाज टाइटली शर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है हार्ड वर्सेस हार्डली। ही हिट द बॉल वेरी हार्ड। अब हिट मेन वर्ब है, उसके बाद आपने हार्ड लगाना है तो हार्ड आएगा, अगर मेन वर्ब से पहले लगाना है तो हार्डली आएगा। हिट द बॉल वेरी हार्ड और सेकंड सेंटेंस में ही हार्डली हिट द बॉल। अब इस दोनों के सेंस के अंदर भी फ़र्क है, मीनिंग्स के अंदर फ़र्क है। जैसे ही हिट द बॉल वेरी हार्ड, उसे बहुत ज़ोर से बॉल को हिट किया। ही हार्डली हिट द बॉल, ही सक्सेसफुली हिट द बॉल, कि उस बमुश्किल ही बॉल को टच कर पाया। नेक्स्ट है जी सम टाइम वर्सेस सम टाइम। सम टाइम इसमें स्पेलिंग ज़्यादा है तो इसका मतलब है ज़्यादा दफ़ा, और सम टाइम एक इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम जिसको आप स्पेसिफाई नहीं आपने किया। आई शैल शेयर ऑल द डिटेल्स सम टाइम इन फ्यूचर, कि वो फ्यूचर में कोई डिटेल्स आपके साथ शेयर करेगा, पर कोई टाइम ख़ास नहीं बताया कि कौन सा वक्त। सम टाइम्स आई थिंक इज़ क्रेजी, कहता है मैंने बहुत सी दफ़ा सोचा है, बाज़ अगर मैं सोचता हूँ कि वो क्रेजी है। अगो वर्सेस बिफोर है नेक्स्ट आपके पास, ही केम हियर 5 years अगो। अब अगर अगो और बिफोर दोनों का मतलब तो पहले का ही होता है, बट अगो और बिफोर में ये डिफरेंस है कि अगो जो है ये इससे पहले डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम आपको बताया जाता है, 5 years, 4 years, 3 years, 2 hours, 4 hours अगो। तो इस तरह की वर्डिंग आ जाए तो स्पेसिफिक टाइम आपको बताया तो फिर आप अगो लगाएंगे। अगर स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया तो फिर आप बिफोर लगाएंगे। जैसे कि नीचे सेंटेंस है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नेक्स्ट है फेयरली वर्सेस रादर। फेयरली एक पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, रादर एक नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है। इट इज़ अ फेयरली इजी टॉपिक। इजी वर्ड एक पॉजिटिव है तो इसलिए हम फेयरली इस्तेमाल करेंगे, और रादर जो है नेगेटिव वर्ड के साथ इस्तेमाल होता है। दीज पेयर्स आर रादर कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ रादर आएगा। नेक्स्ट है लेट वर्सेस लेटली। लेट का मतलब होता है देर से, लेटली का मतलब होता है अभी अभी। ही वॉन्ट अलाउ यू टू कम लेट, वो आपको अलाउ नहीं करेगा
इजाज़त नहीं देगा देर से जाने की। वी हैव स्टडीड वर्ब्स लेटली, हमने अभी-अभी तो वर्ड वर्ब पढ़े हैं। और एक और चीज़ लेटली जो है ये प्रेज़ेंट परफेक्ट की निशानी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल टुगेदर वर्सेस ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर, ही वाज़ ऑल टुगेदर सेफ। इसमें जो ऑल टुगेदर है इसका मतलब होता है बिल्कुल, कि वो बिल्कुल महफूज था। वी आर ऑल टुगेदर फॉर फन, हम सब इकट्ठे हैं मज़े के लिए। तो इकट्ठे और बिल्कुल के मीनिंग में दोनों वर्ड्स हैं, तो दोनों का हमें गौर से देखना है। नेक्स्ट है डायरेक्ट वर्सेस डायरेक्टली। डायरेक्ट, मैं कहता हूँ कि वो डायरेक्ट मुझसे आकर बात करे, कि मतलब बगैर रुके कोई काम करना, वो डायरेक्ट कहलाता है। जैसे ही गो देयर डायरेक्ट विदाउट चेंजिंग एनी बस, कि बगैर रुके वो किसी की बस को चेंज किए बगैर वो वहाँ गया। अच्छा सॉरी, यहाँ ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है। इसको गोज़ कर लें या फिर वेंट कर लें, ठीक है। द सन इज़ डायरेक्टली अबव अवर हेड, अगर हमने पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम डायरेक्टली को यूज़ करेंगे। अगर हमने लुकिंग को या हैपनिंग को यूज़ करना है तब भी हम डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि नीचे सेंटेंस है, शी लुक्ड डायरेक्टली एट मी, तो इसमें जो डायरेक्टली है लुकिंग को ज़ाहिर कर रहा है। डायरेक्टली आफ्टर रेन द स्काई वाज क्लियर, एक काम के बाद दूसरा काम फ़ौरन हो तो उसके लिए भी हम डायरेक्टली इस्तेमाल करें। बारिश के फ़ौरन बाद आसमान साफ था, तो ये डायरेक्टली हैपनिंग को रिप्रेजेंट। एक केस ये है कि चाहे आप डायरेक्ट लगाएं चाहे डायरेक्टली लगाएं, दोनों ठीक होते हैं। अगर गिविंग और रिसीविंग का केस हो तो डायरेक्टली या डायरेक्ट दोनों में से कोई भी चलेगा। कम्युनिकेशन और डीलिंग का कोई केस हो तो फिर भी डायरेक्टली या डायरेक्ट दोनों में से जो मर्जी लगा लें। प्लांट्स रिसीव सनलाइट डायरेक्टली या फिर डायरेक्ट फ्रॉम द सन, तो इसमें गिविंग और रिसीविंग का काम है, तो डायरेक्टली या डायरेक्ट दोनों में जो मर्जी लगाएं। आई विल कॉल यू डायरेक्टली या डायरेक्ट आफ्टर द क्लास, इन कम्युनिकेशन और डीलिंग का काम है, तो अब चाहे डायरेक्ट लाएँ या फिर डायरेक्टली लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास है स्टिल वर्सेस येट। स्टिल जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस इस्तेमाल होता है, येट जो है नेगेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल होता है। येट जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी भी है। जैसे कि नीचे सेंटेंस है, ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क येट, उसने अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं किया है। तो येट नेगेटिव सेंटेंस, देयर इज स्टिल टाइम टू चेंज योर माइंड, अभी भी वक्त है कि तुम अपने माइंड को बदल लो। तो स्टिल क्या है जी, पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होगा और येट नेगेटिव में। I hope so you have clear understanding of the common errors of the adverb. If you have any question, feel free to make comment in the comment section below. Inshallah, I'll be there to answer all of your questions. Thank you. Allah Hafiz.